फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बेबी कैप बनाना सिखाऊंगी नए तरह की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या किसी को वूल से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वूल ली हुई है और यहाँ मेरे जो फंदे हैं वो 86 मैंने फंदे लिए हुए हैं। और कैरेज का नंबर मैंने वूल के हिसाब से 8 नंबर पर सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम फंदे डालेंगे, और फंदे देखिए किस तरह से डालते हैं हम, इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह के फंदे डालना मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बता भी चुकी हूँ, तो आप इस तरह से देख लीजिए। और सारे फंदे मैं डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो टोटल फंदे हैं मेरे 86 हैं। सारे बिन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से सारे फंदे हमने बिन लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने जैसे ये किया था, तो इसको हम पक्का कर लेंगे जिससे हमारे फंदे ना खुलें, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये धागा जो है पक्का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 50 सलाइयाँ जो है प्लेन चलाएंगे। तो 50 सलाइयाँ मैं प्लेन चला लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये 50 सलाइयाँ मैंने चला ली। अब क्या करेंगे, 26 जो फंदे हम बीच में रखेंगे और 30-30 फंदे दोनों साइड में रखेंगे। तो 30 फंदे मैं इस साइड रखूँगी, बाकी फंदे में नीडल जो है आगे की साइड कर लेती हूँ। अब 30 नीडल छोड़ के मैंने बाकी की नीडल आगे की साइड कर ली। अब हम वेस्ट धागा लेंगे अपना, और ये वाला धागे को मैं निकाल दूँगी। यहाँ से ऐड कर दिया, वेस्ट वाला धागा लगाएंगे। अब ये वाले फंदे मुझे अलग करने हैं, बाकी ऐसे ही रहेंगे। तो कैरेज का जो हुक होगा उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, नोब इस साइड, और जो नोब होगी उसको हम पीछे की साइड कर देंगे सिंपल नेटिंग मशीन में, इस तरह से। ये हमारे अलग हो गए फंदे, इसको हम इस तरह से। अब कैरेज को हम दूसरी साइड लेकर आएंगे। अब इस साइड जैसे मैंने 30 फंदे यहाँ छोड़े हैं, दूसरी साइड भी मुझे इसी तरह से 30 फंदे अपने अलग करने हैं, और यहाँ पे 26 फंदे रखने हैं। तो नीडल, अब ये 30 नीडल मैंने पीछे की साइड कर ली है। इस साइड भी हम वेस्ट वाला धागा लगाएंगे जैसे कि हमने दूसरी साइड लगाया था, और कैरेज को चलाएंगे। नोब की पोजीशन वही रहेगी जैसे पहले थी। ये फंदे हमारे अलग हो गए हैं, ये अलग हो गए हैं। अब हम कैरेज दूसरी साइड लाएंगे, क्योंकि हमारा जो धागा है मेन धागा दूसरी साइड है। अब कैरेज की पोजीशन हम चेंज कर देंगे, नॉर्मल पोजीशन पे कर देंगे इसको, और अपना ये वाला धागा लगाएंगे। उसके बाद फिर हम वेट लगा देते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद जो है अब हम अपनी 4 सलाइयाँ यहाँ पे चलाएंगे। ये हमारी आगे आ गई, इसको हम पीछे कर देते हैं। धागा बाद में मैं यहाँ से अपना कट कर लूँगी जो एक्स्ट्रा आ रहा है। ये पीछे करना भूल गई थी, तो सिर्फ यही वाली सलाइयाँ जो है हमारी 26 जो फंदे हैं वही बिनने हैं हमें। 2 3 4। अब अपनी 4 सलाइयाँ हमने चला ली हैं। अब क्या करना है, दोनों साइड से हम एक एक फंदा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये वाला जो फंदा है हमारा, इसको हम यहाँ डालेंगे, और दूसरी साइड से भी हम फंदा लेंगे अपना, और इसको हम यहाँ डाल देंगे किनारे पे। और फिर हम 2 सलाइयाँ चलाएंगे, 1 2। इसी तरीके से हमें करना है। अब हम फिर से दूसरा फंदा लेंगे, इस तरह से 2 सलाइयाँ लगा ली।
फिर हम फंदा लेंगे अपना। और साथ ही साथ अब ये हमने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जब हम थर्ड स्टेप करेंगे, जब फंदा लिया है थर्ड वाला, उसके बाद हम इसी के साथ साथ एक एक फंदा दोनों साइड से हमें कम करते जाना है, इस तरह से। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है हमें। एक नीडल छोड़ करके इस तरह से और कैरेज चलाना है। फिर से हम एक एक फंदा लेंगे दोनों साइड से। इस पेट को हटा देती हूँ क्योंकि फंदे साइड से निकल जा रहे हैं। इसी तरह से अब हम इस साइड से भी एक फंदा लेंगे। ये देखिए, ये वाला। ये 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। और इस साइड से भी फंदा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये वेस्ट धागा होगा, ये बाद में हम निकाल लेंगे। ये 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब 2 स्टेप कर लिए हैं। इसके बाद फिर क्या करना है, फिर से वही 3 फंदे निकाले, एक फंदा छोड़ करके, यानी कि एक नीडल छोड़ करके इस तरह से अब हमें फंदे डालने हैं। एक नीडल छोड़ के फर्स्ट टाइम तो इस तरह से आप आगे कर लीजिए नीडल। अब यहाँ पे तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिए थे क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये हमारे 26 फंदे थे और इधर हमारे 30 थे। तो 2 सिलाइयाँ करके 2 बार फंदे करके तीसरी बार में हमने 3-3 फंदे यहाँ से ले करके किए थे। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे आप, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिर आगे आपको उसी तरह से स्टॉप करने हैं। इस तरह से आपको अगर दिक्कत हो रही है तो इस तरह से आप एक एक फंदा इस तरह से हटा करके भी डाल सकते हैं, इस तरह से। यहाँ दूसरी साइड से भी वेस्ट धागा ये निकाल दिया हमने अपना। देखिए फंदा आ गया आपका। ये 2 सिलाइयाँ तो आपको चलानी है हर बार, एक बार फंदा हमने डाल लिया, ठीक है। आगे आपको इसी तरह से करना है। मैं यहाँ पे एक स्टेप बता देती हूँ आपको।
वेस्ट धागे में इसलिए लेते हैं कि फंदे जो हैं वो निकले ना। ये 2 बार कर लिया हमने। तीसरी बार डाल रही हूँ फंदा में। ये डाला मैंने। जब आप ये 4th वाला स्टेप करेंगे, उधर तो हमने फंदे बराबर कर लिए थे क्योंकि हमारे कितने फंदे थे, 26 फंदे यहाँ पे थे, 30 फंदे यहाँ पे थे, तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने जल्दी जल्दी कर लिया था इसको। अब ये जैसे हम जब ये 4th बार जब हम फंदे डालेंगे, उसके बाद ही अब आपको हर बार यही करना है। इस तरह से 3 फंदे निकाल के 2 नीडल हम छोड़ देंगे और इस तरह से फंदे डालने हैं। और इधर भी इसी तरीके से 1 नीडल छोड़ करके अब बाकी के स्टेप आप इसी तरीके से करेंगे। देखिए ये इस तरह से आएगा। ये तो हमारा बन गया आगे का पोर्शन और ये हमारे हेड के पीछे का पोर्शन बन रहा है। तो अब आपको आगे के स्टेप ऐसे ही करने हैं। जब आप 4 बार जब चौथी बार जब फंदे डालेंगे, तब आप 3 फंदे निकाल कर एक एक फंदा दोनों साइड से कम करें। जैसे मैं स्टेप करती चली आ रही हूँ, इसी तरह से आपको स्टेप रिपीट करना है। तो सारे स्टेप मैं रिपीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसी तरह से देखिए मैं डालती हुई चली आई हूँ, लेकिन लास्ट में भी आपको बता देती हूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए इस तरह से हम एक एक फंदा निकालेंगे अपना। जैसे मान लीजिए ये फंदा आपका इस तरह से निकल गया है, तो पहले आप इसको इस तरह से बिन भी लेंगे। एक इधर से डालना है, ऐसी एक इधर से निकालना है हमें। इस तरह से और 2 सिलाई चलानी है। फिर इसी तरह से हमें डालना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से। दो बार फंदे पड़ चुके हैं। अब ये 3rd स्टेप है मेरा फंदे का। ये आपका वेस्ट धागा बाद में निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी लास्ट वाले फंदे बचे हैं हमारे। यहाँ से निकल गया था फंदा, इसको हम बिन लेंगे। एक इधर से तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, जब 3 स्टेप ये हमारे हो जाते हैं उसके बाद ही हम ये करते हैं, लेकिन ये हमारा एक लास्ट में बचा है फंदा, तो इस तरह से लास्ट में फंदा कम कर दूंगी। तो ये हमारा बचा, ये देखिए यहाँ इस तरह से आ गया ये, और ये वाला फंदा। अब हमें लास्ट में क्या करना तो होता है कि 3 फंदे हम इस तरह से लेते हैं और एक नीडल कम करते हुए डालते हैं इस तरह से।
एक नीडल छोड़ करके। अब 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फंदे उतार। तो ये हमारा जो है वो पीछे का पोर्शन, ये देखिए इस तरह से, इसमें सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से हमारा बैक साइड का पोर्शन बनकर तैयार हो जाएगा। अब फंदे उतार लेती हूँ मैं सारे। फंदे 2-3 तरह से उतारते हैं, वो मैंने बताया हुआ है, आप अपने फंदे उतार लीजिए और मैं भी फंदे उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सारे फंदे उतार लिए हैं, ये देखिए ये बैक साइड से इस तरीके से हमारा बनकर आएगा। अब हम वेस्ट धागा अपना सारा निकाल देंगे। तो इस तरह से वेस्ट धागा मैंने निकाल दिया है। इस तरह से ये देखिए ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने जिस हिसाब से करना चाहें, आप क्रोशिया करना चाहें क्रोशिया कर लिए, लेकिन मैं मशीन से ही आपको बताऊँगी। यहाँ पे पोर्शन बनाएंगे हम सामने वाला। तो इसको हम बैक साइड से, ये देखिए पोर्शन है हमारा, चाहे आप इस साइड से शुरू कर दीजिए या इस साइड से, अपने हिसाब से देख लीजिए। ये देखिए उल्टी साइड से हम फंदे डालेंगे सामने की साइड में, और हम 3-3 फंदे जो हैं वो उठाएंगे इस तरीके से। कहीं पर भी आप ले लीजिए इस तरह से। और जिस कलर का भी आपको धागा लेना है वो आप धागा ले लीजिए। यहाँ पे भी मैं एक बार ना इसको इस तरह से कर देती हूँ जिससे पक्का हो जाएगा, वरना बार बार ना धागा निकल जाता है। इस तरह से पहले, और यहाँ पे हम एक गांठ बांध देंगे जिससे कि फंदे ना निकले। और हाथ से बिन लेती हूँ मैं। अपने हिसाब से वेट आप देख लीजिए कौन सा लगाना है। और इसके बाद फिर हम क्या करना है, हमें 8 सिलाई चलानी है। कैरेज का नंबर आप उसी पे न रखिए, 8 पे भी रख सकते हैं और 9 पे भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस तरह से लेस चाहिए आपको। 8 सिलाई चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर इसके बाद फिर इसके बराबर से ही अब हम 3 फंदे लेंगे। 3 फंदे लिए थे पहले, और इसी के बराबर से और इसी में डाल देंगे। तो इसी तरह से आपको जो है पूरी देखिए इस तरह से यहाँ पे बना लेना है। तो मैं इसी तरह से बनाती हुई चली आऊँगी। ये देखिए फिर से आप 3 फंदे लेंगे और इसी में ही डालने हैं, अलग से कुछ नहीं करना है, इसी में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से ये देखिए आपकी लेस बनेगी, ये बन रही है आपकी। तो इसी तरह से मैं राउंड पूरा यहाँ तक कर लेती हूँ। लास्ट में आपको यहाँ पे आके दिखा दूँगी क्या करना है। इसी तरह से 3-3 फंदे लेते हुए इसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से मेरी लेस पूरी बनती हुई चली आई है। अब यहाँ पे लास्ट में दिखा देती हूँ आपको। इसी तरह से 3 फंदे लेने हैं, डालने हैं, और फिर 8 सिलाइयाँ लगानी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये आपके लास्ट में जैसे जितने भी फंदे बचते हैं, यहाँ पे मेरा एक फंदा बचा है, इस तरह से आप इसको बीच में कर लीजिए और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इसको
बंद करने का तरीका है ये, इस तरह से। ये तो बस यहाँ से धागा आप काट देंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा धागा आप बाद में काट देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होगा। ये देखिए सामने का पोर्शन इस तरह से। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगी, यहाँ पे डोरी बनाऊँगी मैं। किस तरह से बनेगी वो आपको बता रही हूँ। तो ये मेरा फ्रंट पोर्शन तैयार हो गया। मैं डोरी बनाऊँगी, डोरी इसी में अटैच होगी और साथ ही साथ जो है इसमें जो एजिंग हो रही है वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं से भी आपको सिलना नहीं है, सारा काम जो है वो मशीन में ही कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम डोरी बनाएंगे, तो इसके लिए एक फंदा हम आगे की साइड करेंगे, एक निडल कह लीजिए, और इस तरह से तब निडल आगे की साइड कर लेंगे और एक सिलाई हम लगाएंगे। एक और ये दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड से हम एक एक निडल लेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। फिर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस निडल को भी आगे की साइड कर लेते जिससे फंदे फंसे ना हमारे। इस तरह से हमारे ये फंदे बन। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बटन है इसको पुश कर देंगे। अब डोरी बनाएंगे। अब डोरी जो है आपको जितनी लंबी बनानी है आप उस हिसाब से बना लेंगे और वेट को लगा देंगे। तो मैं जितनी भी लंबी आपको बनानी, तो 50 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये अब डोरी मेरी कंप्लीट हो गई। आपको जितनी लंबी बनानी है आप अपने हिसाब से बना लेंगे। और ये मेरी कैप है, तो यहाँ पे मैं डोरी को सेट करूँगी और इस साइड होगी हमारी डोरी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, डोरी को यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ और फिर यहाँ से हमारी रोल होती हुई इस तरह से आएगी। फिर यहाँ पे हम एक डोरी बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे और फ्रंट साइड से ही जो है हमें फंदे डालने हैं। तो इस तरह से बीच में मैं फंदे डालूँगी और उसके बाद फिर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और वेट को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। फिर इसी तरह से हम एक एक फंदा जो है वो उठाते हुए चले जाएंगे और बीच में डालते जाएंगे इस तरह से। फिर इसके बराबर से एक फंदा उठाना है, बीच में डालना है और इसी तरह से पूरा मैं देखिए यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और बटन मेरा ये अंदर की साइड ही रहेगा, बाहर नहीं करना है। तो इसी तरह, तो देखिए मैं पूरा इस तरह से करती हुई चली आई हूँ। तो इस तरह से ये लगेगा कि डोरी जो है यहाँ पर हमारी पूरी अटैच होके आ रही है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से करती चले। लास्ट में आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये हमारा लास्ट वाला फंदा है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो गई है। अब जितनी आपने लंबी डोरी बनाई है, जितनी भी सिलाइयों की, उतनी लंबी डोरी जो है आप बना लेंगे। तो मैं अपने हिसाब से जितनी लंबी डोरी मैंने बनाई थी मैं बना लूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जितनी लंबी डोरी बनानी थी मेरी बन गई है। अब यहाँ पे डोरी कंप्लीट हो गई और इस तरह से देखिए, इस तरह से आपकी ये पूरी डोरी अटैच होकर के आई है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे एक फंदे से हमने शुरू की थी अपनी डोरी, तो उसी तरीके से वापस से हम इसको इसी तरीके से कर देंगे। और धागा काट करके
तो इस तरह से पूरी कैप ये बनकर आपकी तैयार हो गई है। ये देखिए, अब इससे एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसको काट कर फिर दिखाती हूँ किस तरह से पूरी कैप ये बनकर तैयार हुई है। अब ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा धागे अपने काट लिए हैं और ये हमारी इस तरह से कैप बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।